हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, क्या आप जानते हैं गणगौर व्रत क्यों किया जाता है? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। 16 दिन तक महिलाएं गणगौर माता की आराधना करती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। गणगौर पूजा के दौरान पार्वती माता को दूब, मेहंदी, बिंदी, काजल, सुहाग सामग्री अर्पित की जाती है। गणगौर माता को पुष्प और दूब चढ़ाए जाती हैं। स्थान में तो बागों में जाकर महिलाएं चेगड़ सजाकर लेकर आती हैं और गणगौर माता की कृपा से हर स्त्री को अपने पति का साथ और सुख सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करती हैं। माता की कृपा से हर घर धन धान्य से परिपूर्ण हो, कुंवारी कन्याओं को योग्य वर मिले और अधूरे कार्य पूर्ण हो। जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब चलते हैं हम गणगौर व्रत की प्राचीन कथा की ओर। एक समय की बात है, एक राजा का पुत्र था और एक माली का पुत्र था। राजा के बगीचे में जौ चने उगाए गए जबकि माली के यहाँ दूब उगाई गई। राजा के जौ चने बढ़ते जा रहे थे लेकिन माली की दूब घटती जा रही थी। माली के बेटे को यह चिंता हुई कि आखिर उनकी दूब क्यों घट रही है। अगले दिन वह अपने बगीचे में छिपकर बैठ गया और देखा कि कुछ लड़कियां वहां से दूब ले जा रही हैं। उसने पूछा, तुम मेरी दूब चुराकर कहाँ ले जा रही हो? लड़कियों ने उत्तर दिया, हम गणगौर माता की पूजा के लिए दूब ले जाती हैं, हमें मना मत करो। हम 16 दिन तक माता की पूजा करेंगे और उसके बाद उसका पूजापा तुम्हें दे जाएंगे। माली के बेटे ने उनकी बात मान ली और उन्हें दूब ले जाने दी। 16 दिन तक गणगौर माता की पूजा करने के बाद वे सभी लड़कियां पूजन का प्रसाद लेकर माली के घर पहुंची। वहां उसकी माँ मिली। उसने पूछा, ये क्या लाई हो? लड़कियों ने कहा, हम सब आपके बगीचे से गणगौर पूजा के लिए दूब ले जाते थे, अब पूजा पूर्ण होने पर हम प्रसाद लेकर आए हैं। इस पर माँ ने कहा, कोठरी खोलकर रख दो। उन्होंने कोठरी में प्रसाद रख दिया। थोड़ी देर बाद माली का बेटा आया। माँ ने उसे बताया कि कुछ स्त्रियां आई थी, वो पूजा का प्रसाद रखकर चली गई हैं। यह सुनकर जब वह कोठरी खोलने गया तो कोठरी उससे खुल नहीं रही थी। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, डूंगर के पत्थर तू कैसे गिराएगा और पराई जाई को कैसे निभाएगा अगर तुझसे कोठरी नहीं खुल रही है। इतना सुनकर उसने कन्नी उंगली चीरी और उस पर छींटे मार दिए। छींटे मारते ही कोठरी खुल गई। अब अंदर उसने क्या देखा? अंदर का दृश्य बहुत ही अद्भुत था। अंदर ईसर गणगौर सोने के झूले में विराजमान थे। चारों ओर हीरे मोती जगमगा रहे थे। मोतियों से भरी मांग थी और गणगौर माता सुहाग बांट रही थी। फिर क्या था, जल्दी जल्दी धनवान स्त्रियां 16 श्रृंगार करके गणगौर माता के पास आई और सुहाग ले गईं। अब जब निर्धन स्त्रियों की बारी आई तो सुहाग पड़ चुका था। तब निर्धन स्त्रियों को माता ने बिंदी में से बिंदी दी, काजल में से काजल दिया, मेहंदी में से मेहंदी दी। इस प्रकार उन सबको अमर सुहाग दिया। जैसे माता आपने उन सबको अमर सुहाग दिया, वैसे ही हम सबका सुहाग अमर रखना, मोतियों से भरी मांग रखना। गणगौर पूजा करने वाली, कथा सुनने वाली, कथा कहने वाली, पूजापा लेने वाली का घर धन दौलत से भरना, कुंवारी कन्याओं को अच्छा घर परिवार देना, कथा कहने वाली, सुनने वाली और हुंकारा भरने वाली की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। गणगौर माता की जय। अगर आपको ऐसी भक्ति भाव और प्रेरणादायक कथाएं सुनना पसंद है तो हमारे चैनल भक्ति नंदिता को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको भक्ति से जुड़ी हुई कथाएं और आध्यात्मिक शांति का अनुभव मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कथा कैसी लगी। गणगौर माता की जय।